गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम ये 3.3 एक्सरसाइज जो है इसकी एनसीईआरटी की वो हम खत्म करने जा रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद जो आपका 3.4 में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक चलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, वो हमारे कंटिन्यूसली यूज होता रहता है। ये कॉस की वैल्यू, साइन की वैल्यू, इनकी सबकी जनरल वैल्यू और जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। ठीक है, फिलहाल हमारा 3.3 में मैंने आपको 20th क्वेश्चन तक कंप्लीट करने के लिए कहा था और आई होप कि कर लिया होगा। 20th क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम आई है, एक दो बच्चों के डाउट आए 20th क्वेश्चन पे, तो मैं पहले 20th क्वेश्चन को थोड़ा जनरली समझा देता हूँ। ठीक है, क्या समझा रहा हूँ मैं, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड पार्ट ले रहा हूँ। पहले मैं डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पार्ट ले रहा हूँ। साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको हम बेटा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स है। देखो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर के बीच में अगर प्लस आता है तो हमारा सीधे सीधे उसको वैल्यू हो जाती है 1, लेकिन अगर माइनस आता है तो वहां पे हमारा cos 2x वाली आइडेंटिटी अप्लाई होती है। cos 2x होता है हमारा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो इसको मैं माइनस कॉमन निकाल लूंगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर x हो जाएगा। इसमें माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे ये वाला हो जाता है। ऊपर आपके जो है न्यूमरेटर में आप चाहो तो माइनस कॉमन निकाल के लिख लो, एक काम करो इसको, तो ऊपर आप भी न्यूमरेटर में से मैंने साइन कॉमन निकाल दिया, माइनस कॉमन निकाल दिया, न्यूमरेटर में से माइनस कॉमन निकाल दिया, डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन निकाल दिया। इससे ये फायदा हुआ कि आपको साइन भी अप्लाई नहीं करना पड़ा, कोई माइनस माइनस नहीं आएगा क्योंकि ऊपर से निकाला नीचे से निकाला, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। क्लियर? अब क्या करेंगे, वही साइन एक्स माइनस साइन वाई की आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। शायद अब तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। साइन एक्स माइनस साइन वाई की आइडेंटिटी अप्लाई करोगे तो 2 cos x प्लस y अपॉन 2 एंड साइन x माइनस y अपॉन 2 अपॉन ये cos 2x। ठीक है, और ये 2 cos 2x और ये साइन x अपॉन cos 2x, ये कैंसिल, तो ये आपका 2 sin x बचा और शायद यही आपको इसमें प्रूव करना था। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका ये 20th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब 21 क्वेश्चन देखो आपका, इसमें 21 क्वेश्चन में अब तीन टर्म्स है, 3 टर्म्स है। ठीक है, न्यूमरेटर में भी 3 टर्म्स है और डिनोमिनेटर में भी 3 टर्म्स है एडिशन में। तो ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आया था, कौन सा वाला, ये 14 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन में भी 3 टर्म्स थी, तो मैंने आपको वहां पे ये बताया था कि जो आपको रखना है, ठीक है, उसको साइड में कर लो और दो में किसी दो में आपको आइडेंटिटी अप्लाई कर दो। तो देखो आपका 21 क्वेश्चन जो है cos 4x प्लस cos अपॉन तो आपका देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख लिया। अब देखो यहाँ पे 3 टर्म्स है, वहां पे आपको cos 3x आ रहा है। अच्छे से देखिए, इस cos 3x का मतलब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, cos 3x अपॉन sin 3x। क्लियर है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, cos 3x अपॉन sin 3x लिखा हुआ है। अगर हम सही से देखें यहाँ पे तो यहाँ पे बेटा ये जो cos 3x है sin 3x, इसको हम साइड में रखें पहले तो, और cos 4x और cos 2x में हम आइडेंटिटी अप्लाई करें। इसी तरह sin 4x और sin 2x में आइडेंटिटी अप्लाई करें। क्लियर है बात? तो देखो मैंने इस cos 4x प्लस ये cos 2x को मैंने पास में रखा और ये cos 3x को थोड़ा इधर साइड में रख लो। इसी तरह से sin 4x प्लस sin 2x प्लस sin 3x। ठीक है, रीअरेंज किया और कुछ भी नहीं किया। इन दोनों में आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे cos x प्लस cos y वाली। ठीक है, तो cos x प्लस cos y की आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, 2 cos x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2 प्लस cos 3x अपॉन sin x प्लस sin y, 2 sin x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2
प्लस cos 3x। क्लियर है बेटा? आइडेंटिटी अप्लाई किए, ये आपका हो गया देखो 2 cos ये 3x, ये cos 4 minus 2 upon 2 only x plus cos 3x upon ये आपका 2 sin 3x cos x plus sin 3x। ठीक है, अब देखो क्या हो गया ये वाला पार्ट। इस पार्ट को अच्छे से देखो, न्यूमरेटर में cos 3x कॉमन आ रहा है, सेम ऐसी तरह से डिनोमिनेटर में जो है वो sin 3x कॉमन आ रहा है। क्लियर है? न्यूमरेटर में से cos 3x कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर में sin 3x कॉमन आ रहा है। तो हमने कॉमन निकाला cos 3x, तो ब्रैकेट में बचेगा यहां से 2 cos x plus 1, 2 cos x plus का 1 अपॉन इस तरह sin 3x कॉमन निकाला, तो डिनोमिनेटर में भी यही बचेगा आपको 2 cos x plus 1। क्लियर है बेटा? और देखेंगे हम अच्छे से कि ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल, तो ये बचा आपके पास cos 3x upon sin 3x and this can be written as cot 3x। तो ये आपका cot 3x equals to राइट हैंड साइड। ये हमारे को प्रूव करना था। ठीक है, तो अब आपका देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन 22nd क्वेश्चन जो है, इसमें आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है आपको cot x cot 2x minus cot 2x cot 3x minus cot 3x cot x equals to 1। अब बेटा यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि प्रूव कैसे करें इसको। ठीक है ना, क्या किया जाए कि इससे ये प्रूव हो जाए। तो क्या तरीका है? डायरेक्ट तो कोई तरीका दिख रहा है कि cot x cot 2x में हमारी कोई आइडेंटिटी भी नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए एक तरीका ये है कि देखो, ना तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ना ही राइट हैंड साइड लेंगे। यहाँ पे हम cot 3x को मैं लिखूंगा cot x plus 2x लिखूंगा। क्या लिखूंगा? cot x plus 2x। और शायद मैंने आपको आइडेंटिटी लिखवाया है cot x plus y। अगर नहीं लिखवाया है तो मैंने स्पेस आपको छोड़ने के लिए कहा था, वहां पे आप लिख लेना cot x plus y की आइडेंटिटी क्या होती है। तो cot x plus y की आइडेंटिटी होगी आपके पास cot x cot y minus 1 upon cot x plus cot y। क्लियर है ना? ये आपकी आइडेंटिटी होगी, आप अच्छे से देख लेना एक बार। ठीक है, तो अब देखो आपका नेक्स्ट, तो ये x plus y की आइडेंटिटी आपके पास ये है। क्लियर दिख रहा है आपको अच्छे से? cot की आइडेंटिटी मैंने आपको नहीं लिखवाई है शायद, तो आप वहां पर आपकी आइडेंटिटी लिख लेना। तो अब देखो आगे cot 3x की जो आइडेंटिटी है हम अप्लाई करते हैं। देखो cot 3x, इसमें जो प्रूव करना है cot 3x को मैंने लिखा x plus 2x। ठीक है, कोई दिक्कत है? 3x को हम x plus 2x लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ये एक x रह जाएगा, ये y हो जाएगा, और वो वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और वहां से हमको प्रूव हो जाएगा। तो देखो आपका कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जरूरी नहीं है हम सभी को प्रूव करने के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेकर भी प्रूव करो। ठीक है, ये भी एक तरीका है कि हम कहीं से भी स्टार्ट करके और हमारे जो रूल्स है, रूल्स के अकॉर्डिंग सोल्व करके, और आप अगर वो सेम साइड लिया तो ये पूरा इस तरह से लिया तो भी आपको प्रूफ माना जाता है। तो यहां पे मैंने x plus y वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर रहा हूं मैं, cot x cot y minus 1 upon cot x plus cot y। क्लियर है? इसका इधर ट्रांसफर कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो cot 3x cot है ये सब, तो cot x। देखो इस वाले पार्ट का मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है ना, इस वाले पार्ट को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये cot x से मल्टीप्लाई हो गया 3x, आपके पास cot प्लस cot 3x cot 2x। ठीक है, और इक्वल्स टू में बचता है ये वाला पार्ट cot x cot 2x minus 1। ठीक है, इस वाले साइड में 1 जो है वो प्लस का है। ठीक है ना,
1 प्लस का है तो इसको प्लस का बनाने के लिए क्या करेंगे हम कि हम इस 1 को तो ले जाएंगे इधर और इन दोनों पार्ट को उठा के ले जाएंगे इधर, ठीक है, तो हमारा ये पॉजिटिव बन जाएगा 1। तो देखो मैंने क्या किया, इस 1 को इधर ला रहा हूं और इन दोनों को उधर लेके जा रहा हूं, तो ये 1 इक्वल टू यहां से हो गया ये, वो आपको पॉजिटिव पार्ट पे ले लूंगा मैं, और x cot 2x माइनस इन दोनों को उधर लेके जाऊंगा, तो cot 3x cot x माइनस cot 3x cot 2x। और शायद ये मैं प्रूव करना है, अच्छे से देख लो इसको, ठीक है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई इधर और ये राइट हैंड साइड हो गई, ये आपको इसमें प्रूव करना है, क्लियर। तो यहां आप लिख दोगे हैंड्स प्रूव लिख दोगे बस डायरेक्ट, क्योंकि तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और ये आपको प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो आपको 23 क्वेश्चन, 23rd क्वेश्चन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और 100% मैं अभी से बोल देता हूं कि एक ना एक बार आपको एग्जाम में ये मैं क्वेश्चन जरूर दूंगा, ठीक है, चाहे आपको हाफ ईयरली एग्जाम में दूं, ईयरली एग्जाम में दूं, या कोई टेस्ट वगैरह होता है बीच में तो उनमें दूं, ठीक है, कभी ना कभी एक बार ये एग्जाम में जरूर आएगा। तो अब देख लो इसको, ये आपको प्रूव करना है, अच्छे से देखेंगे आप, अगर इधर आपको 4x है और इधर 10 जो है वो सब x के अंदर ही है ओनली, क्लियर, इधर जो 10 है वो 4x है, उधर ओनली x ही है, तो 4x को x में कैसे कन्वर्ट करें, हमारे पास 2x का फॉर्मूला है, हमारे पास 3x का फॉर्मूला है, 10x का फॉर्मूला भी है, 10 3x का फॉर्मूला भी है, लेकिन 10 4x का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो जिस तरह से हमने लास्ट इक्वेशन में भी किया था कुछ उसी तरह से करेंगे कि 10 4x को मैं लिखूंगा 10 2 into 2x, कोई प्रॉब्लम है, 2 into 2x लिखने से कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब देखो 10 2x, इसको x मान लो पूरा, दिमाग में क्या रखो इसको x, मतलब जहां पर भी अपन इसको x रखेंगे वहां पे 2x रखेंगे फिलहाल। तो आइडेंटिटी लगाई मैंने, देखो क्या हो जाएगी 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x, ठीक है, 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x, आइडेंटिटी अप्लाई की मैंने। अब देखो अभी यहाँ पे ये 2x में आया है, अभी तक तो ये 4x जो है वो 2x में कन्वर्ट हुआ है, लेकिन मुझे कन्वर्ट तो x में करना है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, ओनली x में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जहां जहां पे 10 2x आ रहा है वापस से 10 2x वाली आइडेंटिटी अप्लाई करोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे मैंने अप्लाई की 2 10x अपॉन जहां जहां पर भी 10 2x आ रहा है वापस से 10 2x की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, तो ये वाला 2 तो अपनी जगह पर, और इस 10 2x के प्लेस में 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x, क्लियर, अपॉन ये 1 अपनी जगह पर माइनस ये 10 स्क्वायर 2x है, तो यहां पे 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर लगा हुआ है तो होल स्क्वायर आएगा, यहाँ पे ओनली 2x ही है, ठीक है। इस पार्ट को अच्छे से देख लो, ये स्टेप अगर आपको समझ में आ गई यही आपका आंसर है, इसी को कैलकुलेट करोगे तो ये आपका ये आ जाएगा, ठीक है। इसको सिंपलीफाई करना है आप और कुछ भी नहीं करना, कैलकुलेशन करनी है, एलसीएम लेना है, एलसीएम को काटना है, ब्रैकेट ओपन करना है, आपका ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या किया मैंने, ये वाला 2 और ये वाला 2 मल्टीप्लाई हो गया तो 4, अच्छे से देखना, क्या कैलकुलेशन अच्छे से देखना, 2 into 2 4 10x अपॉन ये वाला 1 माइनस 10 स्क्वायर x, ये 1 माइनस 10 स्क्वायर x इंटू, मैंने इंटू इसलिए किया ताकि हम क्या है इसका पार्ट का एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर सकें, ठीक है, और इसको साथ में मैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, या फिर एक काम करो फिलहाल एक स्टेप पे तो उसको ऐसे ही रहने दो, न्यूमरेटर में रहने दो। देखो जब इस तरह का केस बनता है कि फ्रैक्शन के अपॉन में एक और फ्रैक्शन हो, तो उस केस में आप जो मिस्टेक से बचने के लिए क्या करोगे, इक्वल टू के साइन के
बराबर में ही आप जो मेन अपॉन वाली लाइन है उसको ड्रॉ करोगे और उसको थोड़ी सी बड़ी ड्रॉ करना, ठीक है। ये मैंने छोटी सी बनाई और ये बड़ी बनाओ, जिससे कि हमें पता रहे कि मेन अपॉन की लाइन ये है और ये आपके ऊपर वाले फ्रैक्शन की लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया, इसका एलसीएम क्या है, यहाँ 1 है और इसके अपॉन में क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का भी होल स्क्वायर है, ठीक है। आप चाहो तो इसको एक स्टेप और एक्स्ट्रा लिख लो, देखो 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिखा, माइनस ये वाला इसका डिनोमिनेटर जो होगा वही इसका एलसीएम हो जाएगा, माइनस 2 10 एक्स का स्क्वायर कितना होगा 4 10 स्क्वायर एक्स और इसके अपॉन में आपके आएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ये स्टेप को अच्छे से देख लो, अगर ये समझ में आई है नहीं आई, अगर ये नहीं आई है तो फिर आपको आगे दिक्कत आएगी, ये समझ में आना चाहिए। न्यूमरेटर में तो मैंने कुछ भी नहीं किया, इस 2 को मल्टीप्लाई करके 4 कर दिया बस। डिनोमिनेटर में जो है आपका ये पार्ट, डिनोमिनेटर पार्ट क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का फिर होल स्क्वायर, ठीक है, वो आपका इसका एलसीएम हो गया, तो एलसीएम हो गया तो 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस ये वाला 4 10 स्क्वायर एक्स और अपॉन में इसका एलसीएम। अब के बाद इसको क्या करेंगे, इस तरह से करते हैं हम, जब a अपॉन b अपॉन p अपॉन q है अगर, तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, a अपॉन b इनटू ये रेसिप्रोकल हो गया q अपॉन p हो जाता है, तो वही प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई कर दो, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, इसको लिखा मैंने 4 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x इंटू, इसको रेसिप्रोकल कर दो, ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में ये वाली लाइन 1 माइनस 10 स्क्वायर इसका होल स्क्वायर माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखो ये 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स और यहाँ 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स के होल स्क्वायर, तो 8 पावर कैंसिल हो गई और न्यूमरेटर में बचता है हमारे पास 4 10 एक्स और ब्रैकेट में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, क्लियर। डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, डिनोमिनेटर में ये पूरा पार्ट बचेगा, ये तो कट ही गया, ये वाला पार्ट तो कट गया ना वहां से 1 पावर से, अब ये वाला पार्ट आपके बचा, इस पार्ट का देखो क्या हो जाएगा, इसका ब्रैकेट ओपन कर लेता हूं मैं, यहां होल स्क्वायर को ओपन किया तो 1 a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा, तो 1 प्लस 10 रेज़ टू पावर 4x माइनस 2 10 स्क्वायर x और माइनस वो पहले से 4 10 स्क्वायर x। अब इससे कंपेयर करो, ये में क्या चाहिए था, यहां से देखो तो वही आ गया मेरे ख्याल से, ये 4 10x अपॉन ये 1, ये दोनों मिलकर के माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स और प्लस 10 रेज़ टू पावर 4x इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्लियर है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अगर आपको समझ में आना ही चाहिए ये वाला क्वेश्चन, मैं फिर से बोल रहा हूँ, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि एक ना एक बार इस क्वेश्चन को मैं आपको एग्जाम में जरूर दूंगा, ठीक है ना, तो अच्छे से इसको कर लेना। अब देखो आपको 24 और 26 क्वेश्चन, इसमें से मैं आपको 26 क्वेश्चन करवा रहा हूं, 24 आप खुद करोगे, ये आपके लिए होमवर्क है। देखो आप 26 क्वेश्चन, अब देखो आपको 26 क्वेश्चन में इधर आपके 6x है, क्लियर, और इधर ओनली x है, जहां एंगल वाली प्लेस है, एंगल वाली प्लेस में ओनली एक सिंगल x है, वहां पे 2x 3x 4x 5x 6x नहीं है, ओनली सिंगल x है, ठीक है। तो किस तरह से इसको सोल्व किया जाए, तो प्रोसेस सोचने का तरीका तो वही रहेगा जो भी लास्ट क्वेश्चन में था हमारे पास, कि tan 4x था, तो tan 4x को ओनली x में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या किया, 2x वाला फॉर्मूला बनाया उसको और अप्लाई किया। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी हम या तो इसको 6x है तो हम 3 into 2x भी लिख सकते हैं और 2 into 3x भी आप लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी प्रोसेस लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन सोचना हमारे को ये होगा कि tan, अगर मैं ये लिख रहा हूं cos 3x का तो हमारे पास यूनिक फॉर्मूला है, ठीक है ना, cos 3x का तो एक ही फॉर्मूला है, लेकिन cos 2x के हमने 4 फॉर्मूले, हमारे पास 4 फॉर्मूले,
कौन सा अप्लाई करेंगे उसमें से, ठीक है, कौन सा अप्लाई करेंगे, कैसे सोचेंगे। देखो हमें ये देखना है कि आपके 3 फॉर्मूलों में जो है, एक फर्स्ट फॉर्मूला cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, उसमें आपके साइन स्क्वायर आ जाता है जो कि हमारे को नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। फिर सेकंड फॉर्मूला है जो आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1, उसमें भी साइन आ रहा है जो कि हमें नहीं चाहिए साइन। एक में tan आता है वो आपको नहीं चाहिए, तो सॉरी एक आता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो वो आपको नहीं चाहिए। अब दूसरा लास्ट बचता है मेरे पास 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो cos में ही चाहिए तो हम वही अप्लाई करेंगे। क्लियर, तो देखो मैं इसको लिख रहा हूं 2 into 3x, ठीक है, इसको भूल जाओ आप, ठीक है। cos 2x समझ के इसको अप्लाई करो, तो cos 2x की आइडेंटिटी 2 cos स्क्वायर 2x 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, ये 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब ऑब्वियसली मेरे ख्याल से बहुत इजी से दिख रहा है, वो cos 3x की आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, उसका होल स्क्वायर कर दो, तो cos 3x की आइडेंटिटी क्या हो जाएगी 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये आपकी cos 3x की आइडेंटिटी है, इसका होल स्क्वायर माइनस 1, बस यही आपका आंसर है। इसको ब्रैकेट ओपन कर लो, ये आपका पास आ जाएगा, ठीक है। देखो 2, इसका होल स्क्वायर करना है तो 16 cos 6x प्लस 9 cos स्क्वायर x माइनस 2 into 4 cos क्यूब x into 3 cos x और माइनस 1। क्लियर है, होल स्क्वायर ओपन किया है मैंने, a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई किया है, ठीक है। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपका फॉर्मूला नहीं है, इसी को ब्रैकेट को ओपन करते चलेंगे हम और ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 2 into 2 16 into 2 32 cos 6x प्लस ये 18 cos स्क्वायर x माइनस 2 into 4 8 into 3 24 into 2 48, तो माइनस 48 cos स्क्वायर 3 और एक बनी है तो 4 हो जाएगी माइनस 1। अब अगर अच्छे से इसे कंपेयर कर लो तो शायद यही आपका आंसर हो गया, इसको आप सही से अरेंज कर लो। 32 cos 6x माइनस 48 प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो आज का वर्क ये है कि आप एक तो ये जो मैंने क्वेश्चन 25th जो स्किप किया है, तो ये 25 ही था, ये 25 ही टोटल आपके पास, ठीक है ना। तो 24th क्वेश्चन जो मैंने स्किप किया वो आपका होमवर्क है, प्लस इसके जो एग्जांपल्स हैं लास्ट सारे एग्जांपल्स से यहाँ तक के जितने भी एग्जांपल्स हैं 17 एग्जांपल तक आपको सारा वर्क करोगे, सारे एग्जांपल आपको करने हैं जो आपने भी अभी तक रखे हुए हैं। इनके अलावा आपने 23rd क्वेश्चन अभी लास्ट जो इससे करवाया मैंने, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन करवाया 10 4x वाला, उसको वापस से आप करना, एक बार नहीं 2 बार 3 बार करना, अभी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आराम से आ जाएगा, बाद में आपको ये दिक्कत करेगा, ठीक है ना। तो थैंक यू, आज के लिए इतना काफी है।